आज विपक्ष के नेता दिखावे की 1000 डुबकी लगा लें, लेकिन जब कोई इस तरह का बयान देता है 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। ये बात साफ दर्शाई जाती है कि उनका मन, उनका हृदय साफ नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें देश को विकसित बनाना है, गुलामी के दिन भूल जाइए, आज नए संभावनाओं का भारत बन रहा है। जितने विपक्ष के नेता हैं, मैं तो देखता हूं संसद में ताली नहीं बजाई जाती, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। और यहां जितने लोग हैं जिन्होंने गुर्बत देखी है, गरीबी खुद महसूस की है, संघर्ष का जीवन बिताया है और आज भी संघर्ष करते हैं, जब इन्हें कोई कहता है कि आज नहीं तो कल, अभी हमारा विकासशील देश है लेकिन दुनिया के अव्वल देशों में हमारे देश की गिनती होगी और विकसित भारत बनेगा, तो सबके चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आती है। ये राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए। आज प्रतिपक्ष के नेता, उनके बोल हैं, आपने गौर किया हो क्या कहते हैं? हमारी लड़ाई, हमारे दल की लड़ाई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है, हमें तो स्टेट के खिलाफ लड़ना है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता हासिल करने की हमारी लड़ाई नहीं है, हमें तो शायद करना पड़े तो राष्ट्र के खिलाफ लड़ना। ये उनके बोल। तो इन नकारात्मक बातों से हमें दूर रहना है और लोगों को बचा के रखना है। आज यूपी तेजी से प्रगति कर रहा है। मैं कल का ही एक वाक्य आपको बताना चाहता हूं। बहुत चीजें तो दिखाई देती हैं, सरकारी घोषणा होती है, आज बड़े पैमाने पर यहां से लोकार्पण होने जा रहा है। यह भी चौधरी अजीत सिंह जी का सम्मान और आपका सम्मान है कि क्षेत्र धरती पे आके मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की योजनाओं पे मुहर लगा रहे हैं। बहुत चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। किसी भी चीज को परिपक्व बनाने में बहुत तैयारी चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है। और यह भी देखिए कि उत्तर प्रदेश कहां से आ रहा है। 2020-21 में इस देश में डेटा सेंटर की पॉलिसी बनी। इसके पहले डेटा सेंटर क्या होता है शायद यूपी के किसी नेता को मालूम ही नहीं थी, किसी अधिकारी ने कोई तैयारी नहीं की थी। और उस नीति के तहत हमने ये लक्ष्य रखा है कि 30,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पे होगा, डेटा सेंटर स्थापित होंगे। तभी जो नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कल विदेश में प्रधानमंत्री जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जिन्होंने कही है, वो तब संभव है अगर डेटा सेंटर की टेक्नोलॉजी हमारे देश में और हमारे प्रदेश में आएगी। उसी तरह सेमीकंडक्टर की पॉलिसी 2024 में पूरे देश में जितने राज्यों के शुरुआत की, उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले शुरुआत करते हुए सेमीकंडक्टर की पॉलिसी तैयार की और कैबिनेट ने 30,700 करोड़ की परियोजनाओं पे मोहर लगा दी कि ये निवेश होने वाला है। सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट हमारे प्रदेश की धरती पे लगने वाले हैं। इससे पहले कोई सोच नहीं सकता। तो हम कहां से चल के आ रहे हैं? एमआरओ की प्रदेश में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। एमआरओ की पॉलिसी भी जब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी सरकार लाई है, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा कि एमआरओ हमारे प्रदेश में होने चाहिए। कल बेंगलोर में एयर शो में मैं था, अब मुझे कितनी प्रसन्नता हुई कि उत्तर प्रदेश की एक हाई लेवल टीम अधिकारियों की वहां मौजूद थी। एशिया में होने वाला सबसे बड़ा एविएशन का इवेंट है जो भारत की धरती पे हो रहा है। जिस प्रकार से एनडीए की सरकारें काम कर रही हैं और लोगों का विश्वास मत जीत रही हैं। यूपी का अब चुनाव आपने देख लिया और दिल्ली का आपने चुनाव देख लिया, इससे पहले जो राज्य के चुनाव हुए आपने देख लिए। तो इसलिए लोक दल के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और एनडीए घटक दल के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मेहनत करें, लोगों के बीच जाएं,
लोगों की समस्या समझें, उनका हल करें। ये सरकार की पूरी ताकत जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में लगी है। और मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर कि आप आए और ये प्रेरणा स्थल है। मेरा मंत्रालय भी यहां बहुत कोशिश कर रहा है। इस संस्था में जहां हम लोग खड़े हैं, इसकी भी अपनी 75 साल का इतिहास है। और मैं जानता हूं कि शिक्षा विभाग में यूपी ने कायाकल्प योजना में, अलंकार योजना में शिक्षण संस्थानों को, बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, अब वो प्रभाव और असर दिखाई देने शुरू हुए हैं। असर की भी रिपोर्ट अभी आई है। सामाजिक संस्था है, अब तक बहुत आलोचना करती थी, उस रिपोर्ट ने भी माना है कि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा शिक्षा में अगर सुधार हुआ है तो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वो सुधार हुआ है। लेकिन ये शिक्षा और विद्या का मंदिर है। मैं मांगने तो नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरा भी विभाग है, मेरी भी जिम्मेदारी है और हम भी हाथ बटाएंगे। और मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।